वहाँ गए तो होली खेलने गए थे, क्या हुआ वहाँ? अरे वहाँ लड़ाई झगड़ा, भीड़ भाड़, मॉब लिंचिंग, ये सब चीजें हुई है। मारपीट कर रहे थे? आग लगा लूंगा मैं अपने आप को अगर इंसाफ नहीं मिला लड़कों को। तो आपको मारपीट भी किया? हाँ करिए, सबने करिए, कौन मना कर देगा? आपने नहीं देखा? हर किसी ने अंधाधुंध हाथ चला रहे थे, सब किसी ने भी मार रहे हैं। मीडिया को जो मिला मीडिया वालों को मार लगाइए, जो मिला उसको बिना देखे। किस चीज की परमिशन मांगी थी, क्या वजह रही? मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वीएम हॉल में रहता हूँ। कल हमने आके प्रॉक्टर साहब से एक बात करी थी कि सर हमको होली खेलनी है, और जैसे हर साल अलग अलग जगहों पर होली खेली जाती है, उसके बाद एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसके बाद सब लोग अपने दर्शन करने के लिए मंदिर जाके अपने हॉस्टल चले जाते हैं। हाँ। इस बार थोड़ी सहूलियत ये हो जाएगी कि एक जगह पे ही अगर हम खेल लें तो उसके लिए आप या तो अपनी मर्जी से, हम नहीं कह रहे कि हमको इसी जगह पे खेलना है, या तो अपनी मर्जी से बता दीजिए कि हम वहाँ खेलेंगे, आप वहाँ खेल सकते हो। वो यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने पे हो या यूनिवर्सिटी की किसी भी बिल्डिंग में हो, वहाँ खेल लेंगे। परंतु प्रॉक्टर साहब ने और डिप्टी प्रॉक्टर्स ने ये कह दिया कि आप कहीं भी खेलिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी मना नहीं है। अब क्या होता है, कल वो सारी चीज़ें सुगम तरीके से आप समझ गए होंगे तो हो गया। रात में इसी प्रॉक्टर ऑफिस के प्रांगण में आप देखेंगे, इसमें बच्चे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। प्रॉक्टर्स ने बड़ी ताबड़तोड़ तरीके से तैयारियां करी, रात से ही बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया तानाशाही का कि साहब होली तो परमिशन नहीं थी तुम पे। जो प्रॉक्टर्स हमको कल कह रहे थे कि अरे तुम खेलो और हम भी आएंगे, हम देखेंगे कौन परेशान करेगा कौन क्या करेगा, वो कह रहे हैं कि कोई होली की परमिशन नहीं थी। कितने जो कैंपस में होली खेलने की मांग कर रहे हैं जो हिंदू छात्र हैं, किस तरीके से देखें? नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, और जो चीज़ें हैं उसको देखी जाएंगी। ऐसा कोई अभी अब तक हमारे पास ऐसी कोई सी बात नहीं है। कल एक मैसेज वायरल हो रहा था कैंपस के अंदर, अब वो देखिए सोशल मीडिया पे क्या वायरल होता है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें हमारे पास ऑफिशियल होती है उस पर हम करते हैं। कोई चीज़ आएगी तो हम आपसे बात करेंगे। ठीक, मतलब बीती रात जो है आपके कार्यालय का घेराव किया, बहुत सारे छात्रों के द्वारा तमाम तरह के धार्मिक नारे लगाए गए। नहीं, ऐसा है कि तो कल जो क्या था वो मामला? फिर वो लड़के आए थे कि सब ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। मतलब? उन्होंने कोई ऐसा इन जनरल ऐसा कोई नाम लिया, बस उन्होंने कहा कि कोई भी नई परंपरा नहीं होना चाहिए, जो हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी परंपराएं हैं कुछ छात्रों के द्वारा होली खेलने की परमिशन मांगी। देखिए नहीं, ऐसा नहीं, कहीं कोई हमारे पास राइटिंग में नहीं है, ऐसी कोई सी बात नहीं है। ठीक है, छात्र अपना जहाँ पे ये डक पॉइंट के आसपास जहाँ इन्होंने पहले भी खेली है, ये अपने फोटोग्राफ शो कर रहे हैं, तो वहीं पे ये अपना होली खेलना चाह रहे हैं। 2 घंटे से स्टूडेंट को बैठा रखा है, वो कह रहे हैं एक तरह से मुझे पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रॉक्टर कार्यालय में नजरबंद करा दिया। तो क्या जो उसको अधिकार नहीं है अपने जो उसका त्योहार मनाने का, क्यों बैठा रखा है उसको इतनी देर के लिए? नहीं, वो उसको नहीं बिठा रखा है। वो 3 लोग आए थे, तीनों बच्चे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे हम जो हमारे डाउट्स थे वो हम क्लियर करने के लिए हमने उन्हें बुलाया था, और जो प्रशासन और उनके बीच में जो गैप्स था उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम भी आए हुए थे, और मजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए। अब अनुमति मिल गई होली खेलने की? हाँ, वो होली खेलने की अनुमति मिली है या नहीं मिली, ये काम तो देखो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन का, इस पर तो मैं कोई भी कॉमेंट नहीं करूँगा। मसला होली का है, होली पर एक प्रोपोगंडा ये जो है इलेक्शन को लेकर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है इस तरीके प्रोपोगंडा फैलाकर मुझे एमपी की टिकट मिल जाए, तो ये उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत को और बढ़ाना पड़ेगा, स्टेटस को बड़ा ऊपर करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना जानते हैं जमीनी लेवल पर जो मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों को टिकट होती है जब किसी पार्टी से हो, लेकिन वो उसका हमेशा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का हमेशा उसका जो है एजेंडा रहता है, और वो करता है, पूरी तरीके से करता है। हम लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें लगता है क्योंकि कोई नहीं, चलो वो कर रहा है, लेकिन वो इस हद तक कर देता है, पूरा जो है हिंदू मुस्लिम में बदलने की उसकी पूरी कोशिश होती है, और ये हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाब सैयद बंद है, और इन जैसे लोगों को हम जरूर एक ना एक दिन जवाब जरूर देंगे, कानूनी तरीके से देंगे। हाँ, पूरा आप देख रहे हैं, सब इनोसेंट स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, और आप जानते हैं अभी हमारे रमजान का महीना चल रहा है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और रही होली की बात, तो होली की इनसे ज्यादा ये ग्रुप जो इसको छोड़कर नंबर ऑफ मेजोरिटी में जो हिंदू है हमारे साथ मेल झोल के रहता है। अभी भी उन्होंने होली बनाई है इस कैंपस के अंदर, आप उनकी वीडियो ले सकते हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। इनका जो एजेंडा है वो अलग ही प्रोपेगेंडा है। जय शेरवानी है, वो भी नेता है यूनिवर्सिटी का, उसकी घर पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं यही पुलिस वाले तोड़फोड़ कर रहे हैं उसके घर पर। क्या वो स्टूडेंट नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है? और उसकी माँ के साथ भी उन्होंने जो है धक्के बक्के मारे हैं, ये कितनी शर्म की बात है, और वो खाली पुलिस वालों के लिए है। हम
मुत्तहिद होकर आवाज उठाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके बाहर भी हमें अगर आवाज उठानी होगी। मैं जानी वसन छात्र नेता ये बात कहता हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। और ऐसे कितने लोग आए और कितने चले गए, इतिहास है इस यूनिवर्सिटी का। और ये कितना भी कोशिश कर ले, हर जोर जुल्म की टक्कर पे हमारा एक ही नारा है, और वो नारा हम प्रोटेस्ट के थ्रू शांति के साथ, बड़े जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारी के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारी लड़ाई चाहे इनसे चाहे लंबी लड़नी पड़ जाए, हम इंशाल्लाह लड़के रहेंगे। हम जो है जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंसाफ के लिए हमेशा आवाज उठाई है, उठाते रहेंगे। हमारी अभी प्रशासन से बात हुई है मुकदमों को लेकर, हमने उनसे यही कहा है, आपने एक तरफ की एफआईआर दर्ज की है, दूसरी तरफ की भी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो ये आप हमारे खिलाफ भेदभाव खुद कर रहे हैं और आगे के लिए आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कभी वार्तालाप नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो उम्मीद रखते हैं, हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी एफआईआर को दर्ज करें, हम उनका दिल से शुक्र अदा करेंगे। क्योंकि अगर हमारे साथ इस तरीके की आप करेंगे तो फिर कैंपस में हम आपको क्यों बुलाएंगे। हम हमेशा रहता है भाईचारा कायम, अगर प्रशासन चाहे तो ईंट से ईंट कभी नहीं बच सकती है। मैं हमेशा खेली जाती है, हर साल के भांति अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अगर मैं बता दूं, 2 सदर का चुनाव लड़े थे, एक बड़े भाई अबू बकर साहब और एक अजय ठाकुर, दोनों ने मिलकर होली खेली थी लो फैकल्टी पर। अगर आपको मालूम हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल गर्म करने के लिए है। ये छोटी सोच वाले लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है और सियासत का साव ही नहीं आता है इनके पास। मसला आज जो है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ा जाए होली के नाम पर, जिससे कि एक साहब को एमपी का चुनाव लड़ना है, वो हमारे भाई हैं, और लेकिन वो गलत फहमी में, उनसे बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में नेता हैं, उनको टिकट मिलेगी। अभी वो जो यहाँ से पार्षदी लड़ने की कोशिश करें, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बदनाम न करें, उनका लेवल बहुत नीचा है और जितना लेवल उनका बना है वो सब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बदौलत है, ना कि उनकी बदौलत। विकास यादव है। और देखिए, जो आज का जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ बाहर के स्टूडेंट को लेकर जो आदित्य प्रताप सिंह नाम का लड़का है, वो बाहर के कुछ लड़के लाकर जो कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। आज कुछ लड़के जाकिर हुसैन कॉलेज के ग्राउंड में होली खुशी का त्यौहार होता है और मिलन का त्यौहार होता है, तो वो होली मना रहे थे। होली मनाने के बाद वो लोग जाने लगे तो कुछ आदित्य नाम का लड़का उस बाहरी लड़कों को लेके आने के बाद वहाँ का माहौल खराब किया गया और धार्मिक नारे लगाने लगा। और जब उसका विरोध किया गया तो विरोध करने के बाद वहाँ वो लोग, बाहर के जो लोग थे, उन्होंने हमारे कैंपस के कुछ भाइयों के साथ हाथापाई की। हाथापाई करने के बाद उन लोगों ने उल्टा एएमयू के जो स्टूडेंट थे, जो हमारे भाई हैं, उन लोगों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने मारपीट किया उन लोगों के साथ, और मारपीट की है। और उन लोगों ने राजनीतिक रूप से कैंपस का माहौल, अगले महीने चुनाव होने वाला है लोकसभा का, बीजेपी हमेशा तोड़ने की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम राजनीति के तौर पर ही चुनाव लड़ती है हमेशा। तो आदित्य नाम का जो लड़का है, वो कुछ दिन पहले यहाँ का पुराना स्टूडेंट रहे हैं, उनको टिकट मांगने के लिए उनका समर्थन ही किया था। ये ऐसी गतिविधियों में हमेशा शामिल रहा है जो कैंपस का माहौल बिगाड़ती है। तो एफआईआर को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, एफआईआर सरासर गलत है। वो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके दबाव में एफआईआर की गई है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं, एएमयू का प्रशासन भी बीजेपी के नेताओं के दबाव में है और अलीगढ़ का जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का प्रशासन है वो भी बीजेपी के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है और एफआईआर इसी वजह से रजिस्टर्ड हुई है। और जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनके घर पे भी देखो पुलिस जाने लगी है कुछ लड़कों में, तो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और माहौल कोशिश खराब करने की जा रही है। और एएमयू को 102 साल हो गए आज में। 102 साल में कभी भी ऐसा इतिहास उठा के देख लें आप, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो होली पर यहाँ ईद भी अच्छी तरीके से मनाई जाती है, होली भी अच्छी तरीके से मनाई जाती है, दिवाली भी बहुत मिल के मनाई जाती है। तो एफआईआर को लेकर मतलब वापस करने की डिमांड है कुछ? एफआईआर वापस की जानी चाहिए और यहाँ पर कोई ऐसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी ना हुई है, ना होती। मेरा नाम केशव चौधरी है। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैं 12 साल से एएमयू में हूँ। तो यहाँ कोई ऐसा क्लास हुआ आज से पहले? जो आज भी ऐसा नहीं हुआ है, पर ये जो छात्र आदित्य प्रताप सिंह है और ये ऐसा अक्सर करता रहता है, अपने हिंदू छात्र जोड़ता है ये और राजनीति के रूप में लिए। जो पूर्व सीनियर है निशित शर्मा,
वो बीजेपी लीडर है, उसके दबे में रह राम डरता है और अपने छात्र जोड़ता है। तो राजनीति के रूप में ये हाँ, स्टैंड ये अपने किया हिंदू गया। छात्र जोड़ता है राजनीति के लिए, अपने उसके लिए। इसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा ही है, मतलब अपनी गुंडागर्दी करना चाहता है, अपना मतलब साम्राज्य बनाना चाहता है।